अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जनाब। आज कौन सा दिन है? आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सिंधी सकाफ़त का दिन, सिंधी कल्चर का दिन। और इस हवाले से आज हमारे शो में बहुत कुछ है जो कि हम आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज शो का आगाज़ करते हैं, थोड़ी सी हमारी सकाफ़त के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जनाब, इतनी खूबसूरत सकाफ़त है, इतना खूबसूरत कल्चर है, और ये जो कल्चर है ना, इसके बारे में, इसकी बारीकियों के बारे में, इसकी मुख्तलिफ एक्सपेक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं उन तमाम लोगों को, सिंध में रहने वाले उन तमाम लोगों को जो है वो आज के दिन की मुनासबत से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि हमारा ये कल्चर इतना रिच कल्चर है कि पूरी दुनिया में ही जो है इसकी सेलिब्रेशन की गूंज होती है, ना सिर्फ सियासी सतह पर बल्कि हर कोई जो कि सिंध में रहता है वो ये दिन सेलिब्रेट करता है। हर कोई जो कि इस सकाफ़त से वाबस्ता है वो ये दिन जो है वो सेलिब्रेट करता है। अच्छा जी, अब शो का आगाज़ करते हैं और शो के आगाज़ के साथ थोड़ी सी मौसम की बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज की सेलिब्रेशन सिर्फ इस इंट्रो तक महदूद है। आज की सेलिब्रेशन थ्रू आउट आप हमारे शो में जो है वो देख सकेंगे। अच्छा जनाब, मौसम कैसा है कराची का? मौसम जो है कराची का बहुत औसम है। अच्छा, अब जब मौसम औसम हो तो फिर दिलों का मौसम भी अच्छा होता है, और आज के दिन मौसम का अच्छा होना ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो भाई शहर का मौसम सर्द और खुश्क, मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद है। दिन के औकात में मौसम खुश्क, सुबह और रात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 40% है। और ओवरऑल जल्दी से मौसम की जो फोरकास्ट है वो हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा और 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो बस हमारी स्क्रीन पर थोड़ी देर में शो हो जाएगा कि ये मौसम जो है वो कैसा रहेगा। तो जनाब, ये जो मौसम है ये रहेगा 11 बजे 15 सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद 12 बजे 17 सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद जो है 1 बजे 20 सेंटीग्रेड, और फिर 2 बजे जो है वो 23 सेंटीग्रेड ये मौसम रहेगा। जल्दी से बढ़ते वेजिटेबल प्राइस आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। और आज तो आप लोगों ने करनी होगी ग्रॉसरी, पता होना चाहिए भाई नेगोशिएशन के लिए। तो पहला वेजिटेबल कौन सा है, थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगा और फिर हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जी, ये आ गया है टमाटर, ये है 58 पर। फिर उसके बाद आलू आ गया है, ये है 46 पर। फिर उसके बाद जो है वो लहसुन आ गया है, ये है 288 पर। फिर उसके बाद जो है वो आ गया है अदरक 299 पर। फिर उसके बाद जो है गाजर आ गया है 81 पर। फिर उसके बाद तुरई जो है वो आ गई है 138 पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है लौकी 81 पर। फिर हमारे पास है फूल गोभी 40 पर। फिर क्या है जी हमारे पास? फिर हमारे पास है खीरा 69 पर। अच्छा जी, उसके बाद आ गई है भिंडी 253 एंड व्हाट वी हैव प्याज 81। और जल्दी से माल का हाल भी आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज जो करेंसी रेट्स हैं वो क्या हैं। तो करेंसी रेट्स थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर आपके सामने होंगे ताकि आपको पता चल सके। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 187, कैनेडियन डॉलर है 212, यूरो जो है वो 329, कुवैती दिनार 921 पर हैं। इसके अलावा क्या है भाई? इसके अलावा जो है यूके पाउंड 375, सऊदी रियाल 75, और फिर जो यूएई दिनार है, दिरहम है, वो है 77, और यूएस डॉलर जो है वो 283 पर हैं। इसके साथ ही जल्दी से गोल्ड के प्राइस आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि आलमी और मुकामी मार्केट में सोना फिर महंगा हो गया। अब जिन्होंने बेचना है ये अच्छा टाइम है। आलमी मार्केट में सोना $30 महंगा होकर $4221 फी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 3000 रुपये महंगा हो गया। अच्छा जनाब, 1 तोला चांदी 61 रुपये इजाफे से 6072 रुपये पर पहुंच गई है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी अपडेट जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि हेल्थ की क्या सूरत हाल है। तो सिंध में डेंगू के मजीद 170 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 39 हो गई है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में जो है वो एक और ख़बर शेयर करते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त खबर है। और क्योंकि हम सिटी अपडेट्स के बाद जो है वो ज़रूर आपके साथ में शेयर करते हैं कि टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। तो टॉप स्टोरीज़ कुछ इस तरह से है कि जनाब, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी कराची ब्लूज़ ने टाइटल अपने नाम कर लिया। कराची ब्लूज़ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का टाइटल फाइनल में सियालकोट को 218 रन से शिकस्त देकर जीत लिया। अच्छा जी, सिंध में बगैर नंबर प्लेट्स और बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ वज़रा मज़ीद इख्तियारात और वसाइल लेना चाहते हैं, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। इसकी तफसील जानेंगे न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची की 26 सड़कों पर रक्षा पाबंदी का फैसला गैर मौसर, अमल दरामद फिर नाकाम हो गया। अच्छा जी,
कराची में 30 करोड़ रुपए मालियत की नशा आवर गोलियां स्मगल करने की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई है। नाउ वी हैव कराची के लिए मजीद 50 ईवी पब्लिक बसें पहुंच गई हैं। कराची के मजीद 50 ईवी पब्लिक बसें पोर्ट पर पहुंच गई हैं। इसकी तफसीलात भी आपको न्यूज़ सेशन में बताएंगे। अच्छा जी, SIUT से रिलेटेड ये खबर है। SIUT अवामी खिदमत की बेहतरीन मिसाल, सिंध के शोबे के लिए 342 अरब मुख्तस। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप को फीफा अमन अवार्ड से नवाज दिया गया और इसकी जो तकरीब हुई है वो सबने देखी होगी। तकरीब के बारे में बात करेंगे न्यूज़ सेशन में। दुनिया भर में सिंधी अजरक, टोपी और दीगर सकाफती लिबास पहनकर कल्चर डे मनाया जा रहा है। इसकी तैयारियां पहले से जारी हैं। आज हमारे शो में सिटी एट 10 में इस कल्चर डे के रंग आप देख सकेंगे अब से कुछ देर बाद। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। ज़बरदस्त और वेलकम करते हैं ये ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़, बड़े रिस्पेक्टेबल लोग इस वक्त जो हैं हमारे साथ शो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं उवैस जुम्मन साहब। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ है मुमताज़ अली और फिर हमारे साथ है करीम बख्श। आप तीनों को आज के शो में वेलकम करते हैं, हमारे शो में वेलकम करते हैं और आज के दिन की मुनासबत से ये दिन आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप लोग हमारे शो पर आए। उवैस जुम्मन साहब, ये बताएं कि आप की एक आपकी फैमिली की भी एक पूरी हिस्ट्री है एंड ऑल दैट, और आप लोग ये खिदमत करते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में के बारे में बताएं कि जो है वो अपने वालिद साहब के बारे में बताएं ताकि लोगों को पता चल सके। हमारे वालिद साहब जो थे उस्ताद मोहम्मद जुम्मन जी, जो सिंध की बहुत बड़ी फ़न के हवाले से खिदमत करी जी, पर सिंध क्या पूरे पाकिस्तान में जी उनका फ़न जो है कूचे कूचे में फैल गया जी, हमारे वालिद साहब का। जी जी, तो ये हमारे वालिद साहब की सही एक मेहनत। उस्ताद मोहम्मद जुम्मन जी जी, अब बुनियादी तौर पे कराची के कदीमी बाशिंदे, इनकी फैमिली कराची की ही है। हाँ और उस्ताद मोहम्मद जुम्मन ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हाँ, पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, पूरी दुनिया में दुनिया के दीगर कई सही। मुल्कों में अपने फ़न का मुजाहरा किया और सिंधी क्लासिक के हवाले से सही। आज भी
मैं तो इनका भी कहूँगा कि इनको शाबाश है कि इन्होंने उस लेगेसी को बरकरार रखा। लेगेसी को बरकरार इससे रखा। कबल इनके भाई थे, अब ये हैं हाँ। कि उस्ताद मोहम्मद जुमन के फ़न को इन्होंने ज़िंदा रखा, बरकरार रखा। हाँ। आपको याद होगा कि यार डाढ़ी लाई है इश्क आतिश, इश्क एक आतिश। बड़ा उनका हाँ। मशहूर वो काफ़ी है। हालांकि इन्होंने क्लासिक को गाया है जी। बेसिकली, हाँ, जदीद बिल्कुल। मौसीकी को नहीं लेकिन क्लासिक को। क्लासिक को। अपने फ़न को क्लासिकल मौसीकी के साथ उस्ताद मोहम्मद जुमन का एक बहुत बड़ा नाम है। बहरहाल बहुत कंट्रीब्यूशन है जी, उनका। सही, जी, बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि आप जरूर सुनाएं हमें यार डैडी। हाँ, मैं अभी वालिद साहब की मशहूर काफ़ी यार डाडी इश्क थी, जी जी ओस्मान फ़कीर की। जी। यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। सन ये तो सन लगी गई बेअख्तियारी, सन लगी गई बेअख्तियारी, इसमें दिल का सवाल है। यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। इश्क अवेला बन देगा, इश्क अवेला बन देगा, होती बता के गश्त करेगा, बता के गश्त करेगा, झुकी झुकी कमाई है। लग के लाऊं मकान, अर्श तनु का आई है। यार डाडी आई है, यार डाडी आई है। ये तो सन लगी गई बेअख्तियारी, सन लगी गई बेअख्तियारी, इसमें दिल का सवाल है। यार डाडी आतिश लाई है, यार डाडी आतिश लाई है। वाह वाह, वेरी गुड। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आजिज़ भाई, इतनी खूबसूरत कल्चर है, इतनी खूबसूरत सकाफ़त है, इतने प्यारे गीत हैं, इतने प्यारे अल्फाज हैं, ज़रा मज़ीद कुछ बताएं। देखिए, कल्चर हम के हवाले से। बात तो कर रहे थे सिंधी सकाफत पे इससे कबल हाँ। भी, लेकिन चूँकि फ़न के हवाले से बात हो रही है तो हाँ। सिंधी मौसीकी का, हाँ। सिंधी मौसीकी की भी एक बहुत बड़ी तारीख तारीख है। है, हाँ। सिंध में आज भी एक साज है जो मेरा ख्याल है आपने देखा भी नहीं, जिसको बोड़िंडो कहते हैं। अच्छा। बोड़िंडो एक छोटा सा साज है जो मट्टी से बनता है। अच्छा। उसके भी फनकार जिंदा हैं जो बोड़िंडो को बनाते हैं। असल में इसका पूरा कमाल जो होता है ना मौसीकी का, वो एक तो साज पे होता है जो उंगलियों के साथ, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उंगलियों के साथ बनाते हैं। आप देखें ना,
ये हारमोनियम है, इसमें भी उंगलियों का कमाल है, उसके साथ साथ तबला है, उसके साथ उंगलियों का कमाल है, उसके साथ वो बैंजो बजा रहा है, उसके साथ उंगलियों का कमाल है। सही। पूरी तारें और पूरे सुर जो है वो उंगलियों के साथ चल रहे होते हैं, फिर उसके साथ वो फनकार जो है वो गा रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिंधी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सिंधी में अलगोजा है, अलगोजा एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, दो अलगोजे जो मिला के उंगलियों के साथ बजाते हैं। शहनाई है, अभी हाल ही में शहनाई के एक बहुत बड़े उस्ताद का इंतकाल हुआ है। शहनाई है, शहनाई एक वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हाथों के साथ बजाई जाती है। बहुत बड़े क्लास के लोग हैं ये। आपका फेवरेट कौन सा है सिंधी गीत, ये बताएं जरा। सिंधी गीत, हाँ। देखिए अब हम चूंकि कल्चरल डे मना रहे हैं, तो जाहिर है कि कल्चर के ही हवाले से। कल्चरल सॉन्ग हम सुनेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो मैं लाइक करता हूँ, हमारे सिंधी ज़बान के बहुत बड़े शायर थे उस्ताद बुखारी, उनकी शायरी को उस्ताद बुखारी का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम इनसे सुनेंगे। अवैस जुम्मन से कोई कल्चरल सॉन्ग अगर ये सुना सकते हैं, तो जब तक हमारे पास जितना टाइम है हम ज़रूर सुनें। अभी मैं मुख्तसर आपको सुना दूँ, उर्दू में भी सुनाऊंगा, और आखिर में आपको हमारे बहुत बड़ा एक मशहूर आइटम है अल्ले मुझे मारूड़ा, उसका टाइम मिला तो वो मैं सुनाऊँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 10 मिनट हैं अभी आपके पास। अब है खुशी खुशी में न गम है मलाली में, अब है खुशी खुशी गम है मलाली में, दुनिया से खो गया तुम्हारे ख्याल में, अब है खुशी खुशी। तारों से पूछ लो मेरी खुद तारों से पूछ लो मेरी खुद तारों को जादू तुम्हारे ख्याल में, अब है खुशी खुशी गम है मलाली में, अब है खुशी खुशी। भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी जी, सिंधी सकाफत के हवाले से हालांकि है तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का ये कलाम, ये लोग गाते हैं, उसको थोड़ा सा जदीद शेप दिया है। अले मुझा मारूड़ा, जी जी जी, काफ़ी सालों से ये फनकार हमारे पास गाते रहते हैं। तो हमने अवैस मोहम्मद जुम्मन को ये कहा है कि अगर वो अले मुझा, अभी थोड़ी देर कबल आज़ाद नोड़े वो सॉन्ग यहाँ गुनगुना रहे थे। अच्छा, अले मुझा मारूड़ा, आज़ाद भाई थोड़ी देर पहले आपने जब आज़ाद नोड़े को इसरार किया तो वो गुनगुना रहा था। तो अब वो गुनगुना रहा था, हम वो ओरिजिनल सॉन्ग जो है इनसे अगर सुनेंगे, ज़ाहिर उस्ताद घराने का बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अल्ले
मारवाड़ा मिठू रमुजा मारवाड़ा लहू पूजा मारवाड़ा मिठू रमुजा मारवाड़ा लहू पूजा इंगा मारवाड़ा मारवाड़ा इंगा जुबिया इंगा मारवाड़ा मारवाड़ा इंगा जुबिया अले अले मुझा मारवाड़ा जोगी आया मुझे सुनाता जोगी आया मुझे सुनाता जोगी आया मुझे सुनाता घायल जैसे घायल इंगा मारवाड़ा मारवाड़ा इंगा जुबिया इंगा मारवाड़ा मारवाड़ा इंगा जुबिया अल्ले अल्ले मुझा मारवाड़ा अल्ले अल्ले मुझा मारवाड़ा मिठू रमुजा मारवाड़ा लहू पूजा मारवाड़ा मिठू रमुजा मारवाड़ा लहू पूजा अजू शाहू लतीफ के लालौ लाल लतीफ के अजू शाहू लतीफ के लालौ लाल लतीफ अजू शाहू लतीफ के लालौ लाल लतीफ के विचयम बमलाएगा इंगा मारवाड़ा मारवाड़ा इंगा जुबिया इंगा मारवाड़ा मारवाड़ा इंगा जुबिया अल्ले अल्ले मुझा मारवाड़ा अल्ले अल्ले मुझा मारवाड़ा मारवाड़ा मिठू रमुजा मारवाड़ा लहू पूजा मारवाड़ा मिठू रमुजा मारवाड़ा लहू पूजा अल्ले अल्ले मुझा मारवाड़ा अल्ले अल्ले मुझा मारवाड़ा ज़बरदस्त भाई, बहुत 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 जो है ना बस वही है ना कि हमारे जो फ़नकार हैं और जो ये कल्चर है ना, इसकी मिसाल ही नहीं है। इतना खूबसूरत कल्चर है कि आप इसकी जितनी चीज़ों को के ऊपर बात करते जाएं, इसकी जितने फ़न के ऊपर बात करते जाएं ना, आजिज़ भाई ऐसा लगता है जैसे बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत। देखिए, इसको मौसीकी को एक पूरा एक माहौल भी चाहिए। ज़ाहिर है कि हम थोड़ा सा उजलत में भी हैं, हमें मॉर्निंग शो में ज़ाहिर है कि टाइम का भी कंज्यूमेशन होता है और उस तरह का माहौल भी नहीं है, लाजमी है। इनको पूरा एक अपना पूरा एक सेटअप लगाने के लिए थोड़ा सा पूरा एक वक्त चाहिए, माहौल चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद अवैस जुम्मन इसके अलावा हमारा कल्चर डिपार्ट जी वो भी हमारे कल्चर को उजागर करके लोगों ने कल्चर डिपार्टमेंट का हम यहाँ पे शुक्रिया भी अदा करेंगे। ये कल्चर महकमा सकाफत सिंध जो है उनकी तरफ से ये फनकार आए हैं। वैसे भी पूरे सिंध में महकमा सकाफत सिंध जो है ये जो कल्चरल डेज की तकरीबात होती हैं उनको स्पॉन्सर करता है। ख़ासतौर पे ये जो फ़नकार, देखिए ये फ़न को ज़िंदा रखने के लिए हुकूमत की पजीराई और हुकूमत की हिम्मत अफजाई बहुत ज़रूरी है, वरना ये फ़नकार बुनियादी तौर पे ज़्यादा तादाद में सवाए 8-10 फ़नकारों को छोड़ के सिंध में पूरे में मोस्टली गरीब लोग होते हैं, कोई ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते ये फ़नकार। तो इनको थोड़ी सी पजीराई की और हुकूमत की जानिब से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हुकूमत सपोर्ट करती है तो ये फ़न भी चलता है और इन लोगों की इन लोगों को हमारी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, हुकूमत की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में हमारे कल्चर को उजागर करते हैं, पूरी दुनिया में हमारी सकाफत के हवाले से बताते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारे शो पर आए। आजिज़ भाई, उवैस जुम्मन साहब, मुमताज़ अली साहब, करीम बख्श साहब, मैं चाहूँगी कि जाने से पहले आप जो है हमें एक जो सॉन्ग है मोर थोटेले अगर इंस्ट्रूमेंट पे सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है। सुनाएं तो
वेलकम बैक। तो भाई आज इतना खूबसूरत दिन है और इसकी मुनासबत से हमने आज अपने शेफ़ भी बुलाए हैं और हमारे शेफ़ भी आज के दिन के हवाले से जो है वो डिशेस लेकर आए हैं। तो आपको मिलवाते हैं हमारे शेफ़ से। हमारे साथ हैं शेफ़ अदीला मज़हर और अब्दुल्ला। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कैसे आप लोग ये बताएं, आजकल जो ट्रेंड है खानों का, सर्दियों में तो बिल्कुल अलग हो गए हैं खाने, बिल्कुल डिफरेंट हो गए लोग, जो है वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। लेकिन आज के दिन क्योंकि सिंध कल्चर डे है, तो आज के दिन की मुनासबत से आप लोग क्या लेके आए ये बताएं। मैं तो फिश करी लाई हूँ। अच्छा अब्दुल्ला, चले अदीला तो फिश करी लाई है, आप क्या लेके आए? ये सिंधी बिरयानी है। सिंधी बिरयानी जो है, हमारे सही कल्चर डे के ऊपर जो है वो, अभी तो आपको पता है कि बिरयानी जो है वो तो कराची का जो है वो बिल्कुल एक फूड बन गया है और एक प्रेजेंटेबल फूड है जिसको लोग जो है वो दूर दूर से खाने आते हैं। हाँ। और बिरयानियों में सबसे ज़्यादा जो खाई जाने वाली बिरयानी है वो सिंधी बिरयानी है, सही, जो सबसे ज़्यादा यूनिक है और इसके फ्लेवर जो है वो बाकी बिरयानियों से काफ़ी डिफरेंट है। सही। तो आज कल्चर डे के ऊपर मैंने यही सोचा कि इसको ये रिप्रेजेंट करें तो सबसे बेहतर रहेगा। हाँ, नहीं ये तो आपने और लोग भी अपने घरों में बहुत ट्राई अच्छा किया। करें। चले जी, सिंधी बिरयानी कैसे बनती है इसकी रेसिपी भी अब्दुल्ला से पूछेंगे, लेकिन पहले फिश करी की रेसिपी जो है वो अदीला से पूछते हैं। अदीला जरा बताएं। पहले तो ये कि सुबह ही सुबह बनानी पड़ गई फिश फर्स्ट टाइम। आज बड़ी मेहनत की अदीला ने, सुबह फिश बनानी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा कि सुबह ही फिश बनाना। सही। इसके जो टेस्ट के बारे में फिर हम बात करेंगे, तो जाहिर है जब इसको टेस्ट करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन उसमें फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी नेक्स्ट वीक कि सुबह बनाने में फिश करी और शाम को बनाने में, दोपहर को बनाने में क्या फर्क है, जरा ये भी तो पता चले ना जी। तो ये सुबह जो आपने फिश करी बनाई है, बताएं इसकी रेसिपी क्या है? रेसिपी ये कि पहले तो आप फिश निकाल के सिरके में भिगो के इसको रख दें ताकि उसकी स्मेल खत्म हो जाए। हाँ। फिर उस फिश में मैंने हल्दी, नमक और मिर्च लगा के उसको थोड़ी देर साइड पे रख दिया था। अच्छा। फिर सेकंड हमने जो स्टेप किया वो ये कि पतीली में ऑयल गरम किया, प्याज डाली, प्याज थोड़ी सी मतलब कच्ची पक्की हुई तो उसमें हमने टमाटर कट करके सिर्फ ऊपर रख देने हैं और स्टीम करना है उसको। तो फिर उसकी जो जब वो स्टीम हो जाए उसके छिलके हम हटा लेंगे। फिर उसको जो है हमें मैश करना है उसी पतीली में, दोनों चीज़ों को। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने, उसके बाद राई दाना डाला, मेथी दाना डाला। जब वो कड़कने लगे तो उसमें फिर स्पाइसेस की तरफ आ जाते हैं। उसमें कुटा धनिया है, ज़ीरा है और कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ये करके आपने इसकी क्यूरी तैयार कर ली। फिर आपने फ़िश को फ्राई करना है। भाई ये देखें जो फिश करी की रेसिपी बता रही है ना अदीला, ये जरा दिखाएं। ये जबरदस्त सी फिश करी बनाई है जी। अदीला आप जरा कंटिन्यू करें जी अपनी जो है ना। फिर हमने उसको फ्राई किया है फिश को, और फिश को फिर जब वो फ्राई हो गई अलग ऑयल में, तो फिर हमने उस वाली जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें फिश को डाला। फिर उसके बाद आलू कट करके डाले और फिर हमने ढक दिया थोड़ा सा पानी डाल के इसको, 1/2 and 1 कप करके, क्योंकि ये स्टीम में ही हो जाती है। तो जब ये हो गई फिर उसके बाद हमने हरी मिर्चें और हरी मिर्चें, हरा धनिया ऊपर मैरिनेट किया और सूखी मेथी ऊपर। सूखी मेथी बड़े मजे की लगती है ना, बहुत। उसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना, मजे की लगती है। क्या भाई वाइब्स मैच हो रही है हमारी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर बस लास्ट में हमने गरम मसाला पाउडर करके बस स्टीम करना है, बस निकाल लेना है, डिश आउट कर लेना है। ये तो ज़बरदस्त है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए फिश करी बड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना। वो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने बड़े आसान तरीके से जो है बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी हमें बताई है। और ये ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। मैंने खुद सिंधी, क्योंकि ये है प्योर डिश ना, फिश करी, क्योंकि हम तो दिल्ली वाले हैं, हम अपने तरीके से बनाते हैं, वो तरीका अलग है। लेकिन क्योंकि आपके शो में सिंधी लाना था कुछ डिश, तो मैंने ये बाकायदा यूट्यूब से निकाल के सर्च करी और फर्स्ट टाइम बनाई। थैंक यू सो मच अदीला, थैंक यू सो मच। चलिए जी, ज़रूर ये फिश करी आप लोगों ने ट्राई करनी है। बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से जो है वो अदीला ये बना के लेके आई हैं और आपको रेसिपी भी इन्होंने बताई। अब्दुल्ला, सिंधी बिरयानी और जो बाकी बिरयानी है उनमें क्या फ़र्क है, पहले ये बताएं, फिर इसकी रेसिपी। बिल्कुल। सिंधी बिरयानी और बाकी बिरयानियों में सबसे ज़्यादा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सिंधी बिरयानी के अंदर आलू यूज़ होते हैं। आलू का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंधी बिरयानी से ही है। अच्छा जी। और इसके अंदर जो है वो मैरिनेशन के टाइम पे योगर्ट और टोमेटोज का पेस्ट ज़्यादा डलता है, जिसकी वजह से ये टैंगी और क्रीमी हो जाती है। और इसके अंदर जो स्पाइसेस डलते हैं वो भी सिंधी के अपने स्पाइसेस होते हैं, सिंधी स्पाइसेस होते हैं, सिंधी मसाले होते हैं, जिसमें कोरिएंडर, क्यूमिन, साइनामिन और चिली पाउडर, ये सब जो है वो सिंधी मसाले हैं। ये मिक्स करके जो है वो ये रेडी होती है। और इसकी जब दम जिसे कहते हैं हम जब कर रहे होते हैं, तो भी इसकी लेयर्स जो है वो बहुत तरीके से उसकी लेयर्स बनानी होती है। और इसकी मैरिनेशन के टाइम पे जब इसको हम लोग दम करते हैं तो इसको बहुत स्लो आंच के ऊपर इसको
पकाना होता है, ताकि जो इसका जो स्पाइसेस हैं वो इसके हर बाइट के अंदर आपको जो है वो फील हो सके और इसका हर फ्लेवर जो है वो पूरे इसके अंदर आ जाए। इसी वजह से ये जो है बाकी बिरयानियों से काफ़ी डिफरेंट होती है। अच्छा, इसकी रेसिपी? हाँ, इसकी रेसिपी ये है कि सिंपल जो है, पहले हम लोगों को ये राइस जो है वो बॉईल कर लेने हैं। बासमती राइस इसमें यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। मैरिनेशन के अंदर करना ये है कि थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसके अंदर जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही हम लोग इसके अंदर ऑनियंस ऐड करेंगे जो थिन स्लाइसेस के अंदर होंगे। जब तक वो गोल्डन कलर के अंदर आ जाए तो फिर इसके अंदर टोमेटोज़ ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, और जैसे मैंने बताया सिंधी मसाले इसमें ऐड होंगे, जिसमें कोरिएंडर हो गए, क्लोव्स हो गए, चिली पाउडर हो गया और टर्मरिक हो गया। ये सब इसके अंदर डाल के साथ ही आप जो है वो पोटैटोज़ को जो है वो बॉईल करने के लिए रख दीजिए। क्वार्टर शेप के अंदर कट करके आप उसको बॉईल करने के लिए रख दें। और यहाँ ये मैरिनेशन भी आपकी रेडी होती रहेगी। जब ये मज़ीद जो अच्छे तरीके से ये हो जाए तो इसके अंदर आप इसमें मीट भी ऐड कर दें और उसके साथ ही आप इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दीजिए, दही इसमें डाल के फिर आप इसको अच्छे तरीके से बंद कर दें ताकि ये जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। हाँ। और साथ ही आपने जो पोटैटोज़ जो बॉईल कर लिए हैं वो भी इसके अंदर लास्ट में डाल के इसको 3-4 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लें। और उसके बाद जब आप इसको दम करेंगे चावलों के अंदर तो इसकी लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बनानी है ताकि ये जो इसकी मैरिनेशन है और जो इसकी जो राइस है वो बैलेंस रहे। ये ना हो कि एक साइड पे ज़्यादा आ जाए, एक साइड पे कम आ जाए। तो इसकी लेयर्स बहुत अच्छी तरीके से सिंधी बिरयानी में ख़ास तौर पे इसको सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। सही। और फिर इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं आप, इसके ऊपर फ्राइड ऑनियंस इसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। इसका कलर जो है सैफरॉन वाटर इसके अंदर ऐड होगा लास्ट में, देन आपकी जो है सिंधी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। चलिए जी, ये ज़बरदस्त रेसिपी बताई है अब्दुल्ला ने सिंधी बिरयानी की, ज़रूर आप इसको ट्राई करें। मज़ीद सिंधी डिशेज़ और सिंधी बिरयानी या सिंधी खाने जो हैं बाकी खानों से क्यों डिफरेंट होते हैं और किस तरह बनाए जाते हैं, ये जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है सिंधी खानों के हवाले से। सिंधी खाने बाकी खानों से, जो आम खाने होते हैं, जो दीगर कल्चर होते हैं, उससे कितना मुख्तलिफ होते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं, ज़रा ये बताएं अदिला। अच्छा, इसमें क्योंकि सिंधी खानों में ना स्पाइसेस का थोड़ा सा रुझान ज़्यादा होता है, इसको तेज़ रखा जाता है और आलू का जो इस्तेमाल है ना वो बेसिकली इनके हर चीज़ में होता है। मैं इसमें स्किप कर गई कि मैंने इसमें आलू भी डाले हुए। अच्छा, तो क्योंकि हम लोग वैसे दिल्ली वाले हैं तो हम नहीं डालते, हमारी कुछ अलग स्टाइल होता है, रेसिपी होती है, लेकिन आलू हर चीज़ में नहीं हम करते। तो इसमें होता है सिंधियों में कि हर चीज़ में आलू मस्ट है। सही। चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो करी हो, किसी तो आलू तो मस्ट है इनका। आलू और स्पाइसेस का और क्या चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं? स्पाइसेस मतलब तेज रखे जाते हैं। धनिया जैसे होता है ना, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ जीरा, इसका जो होता है ना अरोमा, वो इनके खानों में बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब्दुल्ला, आप बताइए क्या मुख्तलिफ होता है इनके खानों में? यही जैसे इन्होंने बताया कि, और मैंने बताया कि डिश के अंदर जो है वो आलू का इस्तेमाल इनका ज़्यादा है। और हकीकत है इनके जो टिपिकल जो खाने हैं उनके अंदर आलू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और ऐसे आलू नहीं जिस तरीके से हम लोग तो सिंपल बॉईल करके रख देते हैं, तो ये लोग टिपिकल टाइप के आलू बनाते हैं। और खट्टा आलू भी होता है और वो आलू के जो है वो स्लाइसेस करके आलू की कतलियाँ टाइप की भी इनकी एक डिश होती है। बट ये होता है कि इनके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो स्पाइसी ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। अच्छा, जो सिंधी रोटी होती है ना वो भी बड़े मज़े की होती है। आई मस्ट से, अगर आपने सिंधी रोटी खाई हो, मतलब जो बनती है वो भी बड़े मज़े की होती है। और ये जो खाने हैं ना इस मामले में तो कोई मतलब बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त इनके खानों का टेस्ट होता है। हमारा जो ये कल्चर है ना ये इतना रिच है। आप इनकी कोई भी चीज़ अगर देखें तो वो डेफिनेटली हमारी कल्चर की हर चीज़ बड़ी खूबसूरत है। और खानों के हवाले से तो एक पूरी सकाफ़त है, मतलब मेहमान नवाजी। और फिर जिस तरीके से खाने बनते हैं, सिंधी बिरयानी हो गई, फ़िश करी हो गई, रोटियाँ, मीठा, यू नो, अमेजिंग थिंग्स। अच्छा, मैं चाहूँगी कि क्योंकि विंटर भी है तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि मीठे में आजकल क्या इन है, लोग ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? गाजर का हलवा तो है ही, लेकिन उसके साथ मज़ीद ऐसी कौन सी डिशेस हैं जो सर्दियों में ज़्यादा लोग खाना सर्दियों में जो मैं लोगों में रुझान देख रही हूँ ना, हेल्थ के हवाले से बहुत लोगों में ये बढ़ रहा है कि अपनी स्किन का ख्याल, बालों का। तो मैं अक्सर जो है ना इस चीज़ का रिसर्च करती रहती हूँ कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आजकल फ्लैक्स सीड्स और ये जो डेट्स और नट्स हो गए, इनके जो ये लड्डू बनते हैं, तो
ये बहुत इन है, और इसका हलवा बहुत मज़े का बनता है अगर आप डेट्स का और ड्राई नट्स का और इस तरह फ्लैक्स सीड्स का करके बनाएं तो वो जो है ना हेल्दी भी है, और क्योंकि ड्राई फ्रूट्स और इनका तो इस्तेमाल हम सर्दियों में बहुत करते ही हैं, तो एक तरह से ये कि हम हेल्दी भी लाइफ स्टाइल पे आ जाते हैं। और फिर ये वाले जो खाने हैं ना वो मतलब सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। तो मैं ज़रूर मतलब आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगी कि अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें व्यूवर्स को, तो वो ज़रूर इन चीज़ों का करें इस्तेमाल सर्दियों में। तो इसमें क्या मिक्स करके क्या स्पेशल बनाया जा सकता है? इसमें ये कि आप जैसे कि खजूर लें, खजूर का पेस्ट बना लें सही। और फिर उसमें ये कि आपने नट्स को अलग जाके वो ग्राइंड कर लिया, पाउडर फॉर्म में कर लिया, फिर आपने देसी घी लेना है, उसमें इलायची पाउडर डाला और आपने इसी तरह खजूर का पेस्ट डाल के उसको भुनाई करी घी में, और उसमें गुड़ का चीनी नहीं डालें क्योंकि अब जब हेल्थ की बात हो रही है तो फिर वो वाइट शुगर तो फिर वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, तो गुड़ का इस्तेमाल करें, गुड़ को डालें और ड्राई नट्स डालें। तो इसके आप इतने बेहतरीन लड्डू बना के घर में रख सकते हैं, जार में करके, उस पर आप ऊपर से मतलब के सीड्स करके मतलब तिल उसको कोडिंग कर लें और उसको बच्चों को दें, बच्चों को भी, क्योंकि स्वीट्स से बेहतर है कि आप ये चीज़ बच्चों को खिलाएं जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और ख़ुद भी खाएं। सुबह उठ के नहा मुँह एक लड्डू ले लिया आपने, छोटा सा बना के अपने जार में रखा, उसके बाद दूध पी लिया, पूरा दिन आपका एक अच्छी हेल्थ रहेगी, एक अच्छी वो रहेगी। अच्छा, इनका शिकारपुरी अचार जो है लाइक वो भी बड़ा अच्छा है, और यानी शिकारपुरी अचार अगर आपने खाया हो, मैंने ज़रूर खाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे अब्बू को भी बहुत पसंद है। ये आपको इसकी रेसिपी या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है कि किस तरीके से बनता है या किस तरह से डिफरेंट है और इसमें क्या टेस्ट जो है वो होता है? शिकारपुरी अचार कह लें थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है कि इसमें जो है वो खटास ज़्यादा होती है और ये आम का रस इसमें ज़्यादा होता है और चिलीज़ इसमें ज़्यादा ऐड होती हैं। सही। तो ये है कि ये इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है बाकी अचार से जो है वो डिफरेंट भी होता है सही। और ज़्यादा खाया भी जाता है। और जैसे मैंने बताया कि अंदरूनी सिंध की जो आप कुछ भी डिश उठा लें, चाहे वो अचार हो गया, चाहे इनकी कोई छोटी डिश हो गई या उनकी रोटी हो गई या इनका सरसों का साग हो गया, मकई की रोटी हो गई, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी तो आप कुछ भी खा लेंगे ना तो वो आपको जो है वो टेस्टी लगेंगे। जैसे अभी सरसों का साग तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। सरसों का साग भी जो है ना वो मेरे अब्बू को बहुत पसंद है और जब सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में, तो ये डिश जो है वो ज़्यादा खाई जाती है। सरसों का साग हो गया और आपने जिस तरह जिक्र किया रोटी का, मकई की रोटी हो गई, तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो रहती है और ये हेल्थ के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। सरसों का साग जो है वो आपकी हेल्थ के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होता है और ये सारी डिशेस जो हैं बड़ी अमेजिंग रहती हैं। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे कि फ़िश के हवाले से ना, उसकी आप रेसिपी बताएं। आप कौन सी फ़िश की हमें रेसिपी बताना चाह रहे थे अब्दुल्ला? बिल्कुल, मैं जो है वो फ्राइड फ़िश की रेसिपी जो है वो जी शेयर करना चाह रहा था कि हम लोग फ़िश जो है वो आप फिंगर फ़िश ले सकते हैं जो बोनलेस होती है। उसको जो है उसके मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के अंदर आप यूज़ करेंगे चिली पाउडर, सही, क्रश चिलीज़, और इसमें हल्की सी जो है वो हल्दी ऐड करेंगे। सही। और इसके अंदर जो है वो हॉट सॉस इसमें जाएगा और सोया सॉस इसमें ऐड होगा और उसको अच्छी तरीके से फिर इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 10 to 15 मिनट तक इसको जो है वो आप फ्रीज कर देंगे ताकि मैरिनेशन अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। फिर इसकी कोटिंग जो है वो मैदे के अंदर और ब्रेड क्रम्स के अंदर आप कर सकते हैं रेडी। और पहले एग मिक्सचर रेडी करेंगे। एग मिक्सचर के अंदर आपको हॉट सॉस ऐड करना है और पेपरिका पाउडर उसमें ऐड करना है और फिर इसको मैदे के अंदर डिप कीजिए और दोबारा से आप इसको एग मिक्सचर के अंदर डिप करके फिर दोबारा से मैदे के अंदर कीजिए। 2 टाइम्स मैदे के अंदर होगा एंड देन फिर एग मिक्सचर के अंदर डिप करके आप इसको ब्रेड क्रम्स में जो है वो कोट कर लें और फिर इसको जो है वो फ्राई करें। तो ये काफ़ी टेंडर जो है वो फिंगर फिश रेडी हो जाएगी। और इसकी एक डिप भी बना लीजिए जिसके अंदर मेयोनीज के अंदर आप जो है वो हॉट सॉस ऐड कर लें और इसके अंदर मस्टर्ड सॉस थोड़ी सी ऐड कर लीजिए और इसके अंदर जो है वो पेपरिका पाउडर ऐड कर दें। तो ये है कि ये बड़ी अच्छी सी आपकी डिप बन जाएगी जो आप इसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। सही। चलिए जी, ये ज़बरदस्त फ्राइड फ़िश की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर की अब्दुल्ला ने और कोई भी मौका हो आप ज़रूर ये फ्राइड फ़िश बना सकते हैं, स्पेशली इस सीज़न में। बहुत शुक्रिया अदीला, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आप हमारे शो पर आए। तो भाई आज का शो जो है वो आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।